वृंदावन बिहारी लाल की। आज कहने लगी मुझे पुत्र चाहिए, कि पुत्र चाहिए तो आप एक काम कीजिए कि क्या, कि व्रत रखिए, और उस व्रत का नाम है पयोव्रत। और पयोव्रत साल में एक बार रखा जाता है। आधे फागुन, फागुन का आधा महीना निकल जाए, आधे फागुन परिवा पड़ती है, उसमें समापन हो, 21 दिन का व्रत है। जो माता बहनों के पास में रिश्तेदारी, बहन बेटियां जिनके पास कोई बच्चा नहीं है, इस व्रत को नियम से करेंगे, 101% बच्चा होगा। क्योंकि व्रत पयोव्रत है, बच्चे देने वाला है, झोली भरने वाला है। आधे फागुन परिवार व्रत का नियम सुन लो एक बार, जिसको बताना है आप लोग बता देना। आधे फागुन परिवार से व्रत प्रारंभ होता है। 2 प्रकार के सुअर होते हैं, एक गांव में नगर में घूमने वाले, एक जंगल में रहने वाले, जंगली सुअर जिसे बोलते हैं। जंगली सुअर के पैरों की खुदी हुई मिट्टी लाए, गंगा जी में, गंगा जल में मिला के या सादा जल में मिला के, विवाह के समय जैसे हल्दी लगाते हैं ऐसे ही पूरे शरीर से लगा ले। घर को 21 दिन छोड़ना पड़ेगा, या तो कोई मंदिर हो या आश्रम, वहीं रहे, और इसको पूरे शरीर का लेपन करके इसी मंत्र का जाप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, भोजन में क्या लेना है? रोटी नहीं खानी है, चावल नहीं खाना है। भोजन में श्याम गऊ का दूध लाना है, खीर बनानी है, खीर में मीठा डालना है, गुड़, उसी का भोग लगाना है, उसी का प्रसाद वितरण करना है, और प्रसाद के बाद में जो बच जाए उसे ग्रहण करना है। ये व्रत का नियम है। 21 दिन का व्रत है केवल। कठिन है, आश्रम मंदिर पर रहना पड़ेगा 21 दिन, एसी नहीं मिलेगी वहां, बस ये ध्यान रखना। हाँ, तो ये व्रत ऐसा है, और इस व्रत को अतिथि ने किया। आधे फागुन परिवार से व्रत को रखना प्रारंभ कर दिया। व्रत का जब पूरा समय हुआ, व्रत को रखते हुए पूरा जब व्रत का समय हो गया, अतिथि गर्भवती हो गई। और गर्भवती जब वो हुई, भागवत में लिखा है उन्होंने कठोर तपस्या, भगवान का भजन कठोर किया। और देखो भागवत में अभी तो जितनी भी कहूंगा, जितने भी हमारे देवताओं के अवतार हुए, उन माताओं ने भगवान का भजन गर्भवती स्त्री में किया। भागवत शास्त्र कहता है जब मेरी माता के गर्भ में कोई भी संतान आए, उस समय माता को भगवान का भजन अधिक करना चाहिए। लेट के करो, बैठ के करो, नहा नहीं पा रहे हो जब कर लो, क्योंकि जितना तुम भगवान का भजन गर्भवती अवस्था में करोगी, उसका आधा असर बच्चे की ओर चला जाता है। कई लोग नहीं करती हैं, गर्भवती हो जाती हैं, डॉक्टर कहता आराम कीजिए। आराम करते समय भी कर लो, लेटते समय भी भजन कर लो, उसका असर बच्चे को मिलेगा 101%। ये अपनी पुत्र वधू को, बेटियों को बताना, जब भी गर्भ में कोई बच्चा आए उस समय भगवान का भजन पहले से ज्यादा शुरू कर दो। हमारे कुल में आने वाला नया सदस्य अच्छा आएगा, परमात्मा का भजन करने वाला आएगा, हमारे तुम्हारे नाम को रोशन करने वाला आएगा। क्योंकि अगर हमारे घर में अच्छा सदस्य, अच्छा पुत्र आता है तो हमारे परिवार के नाम को और ज्यादा रोशन कर देता है, उसे पुत्र कहते हैं। एक होता है वरुण शंकर, वो पहले से नाम छोटा कर देता है, वो वरुण शंकर है। जिस प्रकार से बेटा कुल के नाम को करता है, इसी प्रकार से बेटी 2 कुलों के नाम को करती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। धन्य है वो पुत्री, जन्म देने वाले माता पिता के घर के तो नाम रोशन करके जाती ही है, लेकिन जिस घर में पहुंचती है उस घर का भी नाम रोशन कर देती है। इसीलिए उसे लक्ष्मी कहते हैं, और शिव भी उसके चरण छूता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ऐसा हम लोगों को करना ही पड़ेगा। अच्छा, जो कर रहा है वो कर सकता है, बाकी तो आप समझदार हैं, मैं क्या कहूंगा आपसे। अतिथि ने गर्भवती जब धारण हुई तो गर्भ के समय में भगवान का खूब भजन किया, और भगवान का भजन करने के बाद
जब गर्भ का पूरा समय हुआ तो गर्भ का पूरा समय होने के बाद में जैसे एक अंगुल होती है, ऐसे ही 52 अंगुल के भगवान वामन का अवतार हुआ। जोर से बोलना, वामन भगवान की जय हो। हम लोग वामन भगवान अवतार दिवस की कथा सुन रहे हैं और कल का तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। कल नंद उत्सव है पांडाल में, बहुत बड़ा उत्सव रहेगा। कल ठाकुर जी का अवतार है ना, उसकी तैयारी, आनंद, खूब ब्रज बनेगा कल से। और कल से ठाकुर जी आ जाएंगे तो ब्रज बन जाएगा ये। और महत्वपूर्ण जोड़े का क्या महत्व है? फिर सारे जजमान बैठ के अपने आराम से जोड़े सुन रहे हैं, तुम बार बार छोड़ देते हो। स्वामी तुम ही तो मुख्य हो इसमें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अब नहीं छोड़ना है। आज उसी समय श्री सुखदेव जी कहने लगे, जैसे 52 अंगुल के भगवान वामन का जन्म हुआ तो वामन का श्रृंगार किया देवताओं ने। अब ध्यान से सुनना, महादेव जी ने कौन सा श्रृंगार किया कि महादेव जी ने वामन भगवान के गले में रुद्राक्ष की माला पहना दी, ब्राह्मणों ने उनके गले में जनेऊ पहना दिया, माता लक्ष्मी ने कंदौनी और पीले वस्त्र पहना दिए, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, देवताओं ने छत्र दे दिया, भक्तों ने खड़ामू पहना दिए। ऐसा श्रृंगार किया उनका। और जब ऐसा श्रृंगार किया तो श्रृंगार को करने के बाद में चले जा रहे हैं 52 अंगुल के वामन भगवान राजा बल के यहाँ पहुंच गए और राजा बल से भिक्षा मांगने लगे। राजा बल आए, भिक्षा लेकर के सोने असरपी की थाली ले आए और कई छोटा सा ब्राह्मण का बच्चा भिक्षा मांग रहा है। क्या चाहिए आपको? बिठाल दो बेटा इनको, थोड़ा सा बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बच्चे हैं ये। आज वामन भगवान जब पहुंचे, राजा बल के यहाँ भिक्षा मांगी। राजा बल सोने सरपी की थाली लेकर के आ गए और कहीं ब्राह्मण कुछ मांग लो कि मुझे ये नहीं चाहिए, कि फिर कि मुझे 3 डग धरती चाहिए। कहने लगे 3 डग धरती में तुम क्या करोगे? कि मैं अपनी कुटिया बनाऊंगा। राजा बल हंसने लगे कि तुम्हारे छोटे छोटे पैर 3 डग धरती तो 1 फुट भी नहीं हो पाएगी, कुछ ज्यादा मांग लो। वामन भगवान मन में हंस करके कहने लगे कि पहले 3 डग की व्यवस्था कर देना, ज्यादा कैसे मांगू, मुझे 3 डग धरती चाहिए। कि मांग लो कि अपनी पत्नी को बुलाओ। जब अपनी पत्नी को बुलाया, पत्नी का क्या नाम है? बिंदुवती। राजा बल की पत्नी का नाम बिंदुवती था। बिना पत्नी के दान अधूरा होता है। पत्नी को बुलाया, संकल्प के लिए तैयार हुए। उनके गुरु शुक्राचार्य आ गए। शुक्राचार्य कहने लगे ये ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु हैं, भेष बदल के आए, इनसे दान की मना कर दे कि मैं दूंगा दान, मैंने संकल्प किया है। गंगा सागर आता है जिसमें एक नली होती है जिसमें जल निकलता है। जब तक जल की छींटा नहीं लगेगी, जब तक संकल्प नहीं होता, क्योंकि जल में वरुण देवता रहते हैं। और हम लोग जब कोई भी चीज का संकल्प करते हैं, कोई वस्तु का संकल्प करते हैं, दक्षिणा, वस्त्र वगैरह कोई भी संकल्प करते हैं, तो उसमें जल की छींटा लगती है तो हम वरुण देवता को साक्षी मान करके और उसको हम संकल्प कर लेते हैं। गंगा सागर में जल नहीं निकल रहा। भगवान वामन ने अपनी दृष्टि से देखा तो शुक्राचार्य बैठ गए नली में कि जल नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा। भगवान तो बड़े चतुर हैं विष्णु। एक कुशाली जिसे हम लोग कनागतों में पितरों को जल देते हैं, वो कुशाली और नली में डाली तो शुक्राचार्य की आंख फूट गई, अंधे हो गए, एक आंख से भाग गए। उसी समय शुक्राचार्य एक आंख के हुए। संकल्प किया, 3 डग धरती का संकल्प ले लिया। और जब 3 डग धरती का संकल्प लिया तो भगवान बड़े हो गए। आकाश से लग गया सिर, धरती से लग गया पैर। गंगा महारानी कहां से प्रकट हुई, इस कथा के माध्यम से मैं कह रहा हूं। पहला डग उन्होंने ब्रह्मलोक को नापना शुरू कर दिया और ब्रह्मलोक में रहते हैं ब्रह्मा जी। और जब पहला डग ब्रह्मलोक को नापा तो ब्रह्मा जी ने विष्णु का तलवा पहली बार देखा।
अब ब्रह्मा जी कहने लगे विष्णु के तलवे का चरणामृत कैसे मिले? उनके कमंडल में जल था, विष्णु के चरणों को धोया तलवे को और कमंडल में जल को इकट्ठा कर लिया। उसी कमंडल में से शिवजी की जटाओं में उस कमंडल में से जल आया और जटाओं में से पृथ्वी पर आया, जिसको हम गंगा महारानी कहते हैं। बोली गंगा मैया की जय हो। ये विष्णु के चरणों का प्रताप है। 2.5 डग में तीनों लोकों को नाप लिया, भगवान छोटे बन गए। राजा बल से कहने लगे तू झूठा है, तूने 3 डग की कहा, 2.5 डग में पूरी पृथ्वी को नाप दिया मैंने। पूरी पृथ्वी को 2.5 डग में नाप दिया, आधा डग तू कहां से देगा? कि इस पृथ्वी पे कुछ है मेरा या नहीं? कि केवल तेरा शरीर है, बाकी सब मैंने ले लिया, कि मेरे शरीर को नाप दो। धन्य है वो राजा जो ब्राह्मण वामन भगवान से कह रहे हैं पृथ्वी को तो तुमने ले लिया, ये शरीर मेरा है, मेरे शरीर को नाप दो। भगवान के नेत्रों में आंसू आए और शरीर को नाप करके उसको हृदय से लगा लिया कि तुम महान दानी हो। भगवान छोटे बन गए और उनकी पत्नी बिंदुवती से कहा कि तुम्हारे पति बहुत बड़े दानी है, तुम कुछ मांग लो। पत्नी रोते रोते कहने लगी मांगने के लिए मैं क्या मांगूं? जिसके सामने ईश्वर खड़ा हो, अगर वो किसी चीज के मांगने का प्रयास करे तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। फिर भी मैं कुछ मांग लूं कि मांगिए कि मैं तुम्हें सुबह शाम दोपहर हर घंटे देखना चाहती हूं, 1 मिनट मेरी आंखों से तुम दूर ना हो। मैं उसके विषय में कुछ मांगना चाहती हूं कि मांगिए कि मेरे महल की चौकीदारी तुम्हें करनी है सदा, और एक काम और करना है कि क्या? कि सत्य सिंधु प्रभु जग कहें और मोए शरण में लीजिए। सबसे पहले मुझे शरण में लो, ये चाहिए मुझे। सत्य सिंधु प्रभु जग कहें और मोए शरण में लीजिए। मैं जाए रही पाताल को तो पहरो आप ही दीजिए। पाताल का तो राज चाहिए और मेरे महल की चौकीदारी तुम्हें ही करनी है जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा रहें, जिससे महल में जब निकलूंगी जब तुम मिलोगे। भगवान कहने लगे हम चलने आए, इसने हम उल्टे चल लिए, चौकीदार बना दिया। अब भगवान चौकीदार भी बन गए। लक्ष्मी देख रही हैं कि पति गायब हैं, सालों हो गई, मिल ही नहीं रहे, वो तो चौकीदार बन गए। नारद जी से एक बार कहा तुमने मेरे पति को देखा है? कि हाँ, कि राजा बल के यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं, कि मुझे मेरा पति कैसे मिले? कि परसों रक्षाबंधन आ रहा है। हमारे भारत के अंदर एक प्रथा शुरू हुई थी बहुत समय पहले। हमारे जब भाई नहीं हुआ करता था और जब बहन नहीं हुआ करती थी तो हम किसी भी अन्य जाति को धर्म के बहन भाई बना लेते थे। वो प्रथा आज भी है। वो प्रथा इस कथा से शुरू हुई, ध्यान से सुनना। नारद जी ने कहा कि परसों रक्षाबंधन है, तुम इनकी बहन का रूप बना करके जाओ, हाथ में बहाना राखी और कहना भैया आज मैं मनमाना कुछ मांगूंगी, भैया कहेंगे मांग लो, तो तुम कहना कि चौकीदार मुझे दे दो जिससे तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है? राखी बांधी, बहन का रूप बना करके गई। मैं भैया आज मन से कुछ मांगूंगी, तुम्हारे देने से कुछ नहीं लूंगी, कि मांग लो कि मिलेगा, कि जो तुम कहोगी, कि ये चौकीदार मुझे चाहिए, कि तुम मेरी बहन नहीं है। कौन है? कि मैं लक्ष्मी हूं। उसी समय हाथ पकड़ा, संकल्प किया कि आज से तुम मेरी धर्म की बहन है। और ये प्रथा भारत में चलती ही रही। भगवान विष्णु को ले जाने के लिए तैयारी करने लगी लक्ष्मी, लेकिन विष्णु जा नहीं रहे। मैंने संकल्प दिया है कि जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा रहेगा, पाताल के तुम्हारे महल का पहरा मैं लगाऊंगा, मैं झूठा हो जाऊंगा। महादेव जी दयालु हैं, महादेव जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी भी हो गए। कहने लगे टेंशन मत लो, 4-4 महीने हम तीनों बांट लेते हैं। 4 महीने तुम करना पहरेदारी, 4 महीने तुम, 4 महीने तुम, 1 साल निकल जाएगा। ठीक है? अब महादेव जी रहे भोले, महादेव जी तो भोले वाले। महादेव जी कहने लगे हम बड़े, हम बाद में लेंगे, पहले इनको दे दो। महादेव जी ने कहा ब्रह्मा जी से तुम पहले मांग लो। ब्रह्मा जी कहने लगे मुझे वर्षा ऋतु का समय दे दो, पाताल में रहूंगा। कि ठीक है ले लो। विष्णु भगवान से कहा तुम क्या मुझे गर्मी का समय दे दो, गर्मी में बड़ा आनंद रहेगा, पाताल में रहूंगा। शिव जी कहने लगे सर्दी हमारे लिए रह गई, पाताल में जल भी रहता और पाताल में हमें ही रहना पड़ेगा। तो ब्रह्मा और विष्णु कहने लगे पाताल में सर्दियों पर रहने का कार्य तो केवल महादेव ही कर सकते हैं, दूसरे के बस का नहीं है।
तो महादेव जी आज भी पाताल में सर्दियों में रहते हैं। कभी भी तुम नदी के किनारे जाना, धुआं निकलेगा, समरसेबल चलाना, हेडपंप चलाना, सुबह धुआं निकलेगा, क्योंकि शिव जी की धुनी सर्दियों के समय में पाताल में रहती है और वहीं शिव जी उसी धुनी में मदमस्त रहते हैं। और इस प्रकार से वामन भगवान चल दिए। राजा बल की पुत्री ने वामन भगवान को पकड़ लिया और कहने लगी मैं कुछ मांग रही हूं। कि मांगिए। कि मैं अपने स्तनों से तुम्हें दूध पिलाना चाहती हूं। भगवान कहने लगे अब मेरा समय पूरा हो गया, नहीं पी सकता, कि मुझे पीना है। कहने लगे फिर मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, मामा कंस की भेजी हुई पूतना तुम मुझे मारने के लिए जाओगी, अपने स्तनों से जहर लगा करके माता रूप में तुम्हारा दूध भी पीऊंगा और बाद में तुम्हें मार करके तुम्हारा मोक्ष भी कर दूंगा। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोली वामन भगवान की जय हो। भगवान वामन जी का जन्म हुआ। अभी आप देख रहे हैं भगवान वामन भगवान। हाँ, सभी जजमान बैठ जाएं, लेकिन अपने अपने जोड़े के साथ में ही बैठे, इधर उधर नहीं हो जाए। हाँ, ऐसा हो जाता है। अरे पाले छाल वेद को पाले चल पाले छाल वेद को पाले चल तो वामनिया वन आयो रे पाले छाल वेद तो वामनिया वन आयो रे पाले छाल जिन्होंने वामन भगवान का पूजन कर लिया, खड़े होकर झूम लो थोड़ा थोड़ा।
थोड़ा थोड़ा मटक लो, शरीर हो जाएगा ठीक, है ना। भूतानि जात वेदा पुनीहि माम हरि ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वा विवाह या